हेलो बच्चों, तो आज हम इस वाले वीडियो में 9 एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। इसके परिचय को देख लेते हैं। व्रत होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं व्रत होता क्या है। देखना, व्रत एक गोल आकृति होती है, बिल्कुल सर्कुलर आकृति होती है। देखिए बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या काम में आने वाले, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्रत है ना, व्रत पर यदि कोई रेखा यदि स्पर्श करती है, एक टाइम स्पर्श करती है, वो भी बाहर से एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, तो इस रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? स्पर्श रेखा। और यदि ये रेखा इसे व्रत को 2 बार काट दे, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा। और बच्चों, यदि ये अंदर से इनको 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो इसको कहते हैं हम जीवा। और वृत्त के केंद्र को हम कहते हैं ओ, और केंद्र से इसके सरफेस तक होने वाली लेंथ को कहते हैं त्रिज्या, रेडियस। और इससे जस्ट डबल कर लिया जाता है, यदि 180 डिग्री पर एक लाइन और कह दी जाती है, तो ये भी हमारी त्रिज्या है। और ये त्रिज्या प्लस त्रिज्या मिलाकर बनता है बच्चों व्यास। इसे कहते हैं व्यास। देखिए बच्चों, जो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्रत के केंद्र पर होती है, जिसे हम व्यास कहते हैं, जो केंद्र ओ से होके जाती है। तो हम डायरेक्ट अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। इससे पहले हम इसकी प्रमेय देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास में 2 प्रमेय हैं। पहली प्रमेय देखते हैं, प्रमेय 9.1। देखना बच्चों, 9.1 प्रमेय क्या बोल रही है? व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो देखिए बच्चों, हम व्रत बना लेते हैं। सबसे पहले ये व्रत है, इसकी 2 बराबर जीवाएं, मतलब समझना बच्चों, यहां से कोई जीवा है और यहां पर कोई जीवा है, बराबर जीवाएं है ये। इन दोनों की माप जो है बराबर है, यहाँ केंद्र है, इस पर ये क्या करें, बराबर कोण बनाती है, मतलब ये हमें बताना है। तो देखिए, हमें बताना है ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण हमें बताने। तो सबसे पहले हमें दिया है जो जीवा है ना, जैसे मैंने इसको ए बी मान लिया बच्चों और इसको सी डी, तो हमें ये दिया है कि ए बी बराबर है सी डी के, जो कि क्या है, जीवा। क्या है? व्रत की जीवा। दोनों बराबर है, हमें सिद्ध करना है। तो दर्शाइए आएगा, दर्शाइए कि ये ओ है केंद्र, सी ओ डी बराबर हो कोण ए ओ बी, ये बराबर हो, हमें दर्शाना है बच्चों। तो देखिए, दर्शाने में ये है तो हम हल करते, अदरवाइज मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बता देता हूं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, वो परस्पर एक दूसरे पर रखने पर बराबर रहते हैं। तो देखना, मैं त्रिभुज ले रहा हूं ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें चित्र से एक चीज दिख रही है, जो कि आप सभी को भी दिख रहा होगा। देखिए बच्चों, ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये क्या है, व्रत की त्रिज्या है। व्रत की त्रिज्या हर बिंदु पर समान होती है, तो ये क्या है, व्रत की बराबर त्रिज्याएं हैं, तो सभी बराबर होगी। तो हम यहां से देख सकते हैं, दोनों त्रिभुजों में ए ओ बराबर है ओ सी और बराबर है ओ बी बराबर ओडी, मतलब 2 चीजें यहां से प्रूफ कर दी हमने। एस एस यहां पर बता दिया, 2 भुजाएं बराबर बता दी। उसके बाद में एक और देखो, तीसरी भुजा ए बी बराबर सी डी भी दिया हुआ है, ये जीवाएं। अब देखिए बच्चों, अदरवाइज किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर हो, तो हमारे पास में नियम होता है एस एस एस, सर्वागसम नियम से। सर्वागसम नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी। और अदरवाइज 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। तो हम ये बता सकते हैं, इसको स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें हम ये बता सकते हैं कि CPCT द्वारा आप ये बता सकते हैं कि AOB बराबर होगा COD, संगत कोण है। और ये हमें प्रूफ करना था, तो हैंड्स प्रूफ। इसका मतलब ये सही है कि व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। उसके बाद में चलते हैं हम प्रमेय
9.2 पर। देखिए बच्चों प्रमेय 9.2 पर देखते हैं। प्रमेय 9.2 देखिए बच्चों हम प्रमेय 9.2 को देखते हैं। प्रमेय है यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो क्या ये जीवाएं बराबर होती है। तो हमें उल्टा सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है उसका जो केंद्र का कोण है, हम सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले ये सर्कल बना लिया हमने। कोई दो जीवाएं है, समझना है, एक जीवा है, एक जीवा यहां है, दो जीवाएं, ये केंद्र O है, कहीं भी हो सकती है जीवाएं। ये जो कोण है ना, ये दोनों बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है आपस में, ठीक है। और ये तो सारी बराबर होगी। जैसे मैंने इसको ए बी, इसको सी डी बोल दिया, तो ये तो बराबर होगी। क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, यहां लिख सकते हैं हम त्रिज्याएं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये सारी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, तो बराबर होगी। तो हम बता सकते हैं दिया है कोण AOB बराबर कोण COD, और चित्र से ये भी लिख देते हैं हम AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। वृत्त की बराबर क्या है, त्रिज्याएं। अब हमें दर्शाइए, तो दर्शाइए के लिए है AB बराबर CD हमें दर्शाना है, ये वृत्त की जीवा है। तो देखिए बच्चों हल करते हैं। दोनों त्रिभुजों को फिर से लेने वाला हूं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में देखते हैं बच्चों। सबसे पहले AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD, मतलब यहां से दो भुजाएं हमने बराबर कर दी, S लगा दिया, S लगा दिया। उसके बाद बच्चों देखिए कोण भी आपको बराबर दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर है कोण COD दिया है। जब ये दिया है तो आप बता सकते हैं SAS सर्वागसम नियम से त्रिभुज कैसा होगा, सर्वागसम होगा। त्रिभुज AOB सर्वागसम होगा बच्चों त्रिभुज COD के। जब ये सर्वागसम होगा तो इनकी संगत कोण और संगत भुजाएं भी बराबर होगी। तो हम स्लाइड को कुछ इस तरीके से इधर कर लेते हैं, और हम यहां पर बता सकते हैं CPCT द्वारा इनकी संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होगी, तो AB बराबर होगा CD। भाई ये दोनों भुजाएं, ये सारी तो क्या है, सारी त्रिज्याएं, तो ये वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, हम बता सकते हैं। तो जीवा, तो यही बोला गया था इस प्रमेय में, यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। बिल्कुल होता है, ये प्रमेय हमने सिद्ध भी कर दिया। हेंस प्रूफ क्या लिख सकते हैं, ये जीवा लिख दिया था हमने। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों। देखिए स्लाइड को कुछ ऊपर कर लेते हैं, हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 9.1 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, दो वृत्त आपस में बिल्कुल होते हैं। देखिए जैसे मैंने दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं ये बताना है, तो आप क्या करेंगे, यदि इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी तो। देवी ये सर्वांगसम कब हो सकते हैं, जब इसकी त्रिज्या इसकी भी हो और इसकी भी R है, तो ये दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो ये वृत्त कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, बिल्कुल सर्वांगसम होंगे जब इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, यही बोला गया है, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर, तो बिल्कुल लिख दिया हमने, त्रिज्याएं बराबर होगी। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। मतलब ये सर्वांगसम दो वृत्त है हमारे पास में, दो वृत्त डिजाइन करते हैं। देखिए हम दो वृत्त डिजाइन करते हैं, ये दो वृत्त हमने डिजाइन कर लिया अपने अकॉर्डिंग। ये दोनों कैसे हैं, सर्वांगसम है, ये भी बता दिया है हमें। तो देखिए बच्चों इन पर दो जीवाएं बोला गया, सिद्ध की सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। बिल्कुल बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोण बनाती है। तो आप ये बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखना मैं इसको AB इसको CD लेट्स कर रहा हूं, ठीक है। बराबर जीवाएं AB इसके बराबर है और इसकी त्रिज्या भी तो बराबर है, ये भी हमें दिया गया है। तो लिख देते हैं सबसे पहले, दिया है, क्या दिया है, AO, ये O डैश ले लेते हैं, AO बराबर OB और बराबर O डैश C बराबर O डैश D, ये सारी बराबर है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, क्योंकि हमने यहां बता दिया R बराबर कैपिटल R।
दोनों की त्रिज्या हमने यहाँ बता दी है, दोनों की त्रिज्या बराबर है। अब देखिए दर्शाइए, क्या दर्शाना क्या है वो देख लेते हैं। इसमें बोला गया है दर्शाइए कि कोण AOB बराबर है कोण CO'D। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। तो त्रिभुज लेता हूं मैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज CO'D में देखिए सबसे पहले दो भुजाएं आपको बराबर ऐसे ही दिख गई, क्योंकि त्रिज्याएं OB बराबर OC बराबर OD। जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर कर दी तो S तो यहाँ पर हो गया हमारा। और देखते हैं उसके बाद में उसकी जीवाएं भी कैसी है। AB बराबर है CD के, ये भी दिया है क्या है, जीवाएं। और इसका भी रीजन लिख सकते हो आप, त्रिज्या। ठीक है, जीवाएं बराबर है। तो आप बता सकते हैं SSS सर्वागसम नियम से त्रिभुज AOB सर्वागसम होगा त्रिभुज CO'D। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां से, इसको कुछ इस तरह लेते हैं। देखिए अब हम यहां लिख सकते हैं CPCT द्वारा कोण AOB बराबर होगा कोण CO'D। जब ये बराबर होगा तो हैंड्स प्रूफ, यही सिद्ध करना था कि उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवा उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है तो जीवाएं बराबर होती है। जैसे दो सर्वांगसम त्रिभुज थे, वही त्रिभुज ले रहा हूं, व्रत ले रहा हूं मैं। देखिए व्रत, ये दो व्रत ले रहा हूं मैं जिनकी त्रिज्याएं समान है, इसकी त्रिज्या समान है। यहाँ पर मैंने यहाँ जीवा कोई ले ली, ये वाली जीवा ले लेते हैं, ये बन गई। कहीं भी जीवा ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी कोई ऐसी जीवा ले रखी है। इनका ये कोण समान है, कोण क्या है, समान है। जैसे ये O था, ये O' था, ये क्योंकि चूंकि सर्वांगसम है तो इनकी त्रिज्याएं आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। आपको ये जैसे मैंने AB है और ये CD है, तो आपको ये बताना है कि दिया है सबसे पहले तो AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD। ये क्या व्रत की त्रिज्याएं हैं, जो कि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, R बराबर R। दोनों की त्रिज्याएं बराबर कर दो व्रत की। अब देखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये बता दिया है, उसके बाद में दर्शाइए। और इसके साथ में एक और दे रखा है कि कोण AOB बराबर है कोण CO'D के। तो दर्शाइए AB बराबर है CD, आपको दर्शाना है। इसके पहले वाले में तो हमने बराबर कोण दर्शाए थे, इसमें जैसे उसका उल्टा करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ले रहा हूँ। देखिए थोड़ा इसको स्लाइड को इधर कर लेते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज AOB और हल के अंदर लिखना है ये त्रिभुज CO'D में। देखिए बच्चों, तो AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD। जब ये सारों बराबर है तो यहां से दो भुजाएं बराबर होगी आपकी। अब बात करते हैं तीसरी, तो कोण AOB बराबर है कोण CO'D के। जब ये बराबर है, क्योंकि आपको ये दिया गया है, जब ये बराबर है तो SAS सर्वागसम नियम से ये व्रत कैसे होंगे, ये तो त्रिभुज कैसे होंगे, AOB सर्वागसम होगा त्रिभुज COD। जब ये सर्वांगसम होगा, ये सर्वांगसम होंगे तो इनकी संगत भुजाएं CPCT द्वारा संगत भुजाएं AB बराबर होगी CD के, AB बराबर होगी CD के। यही बताना था। तो जीवा आ गई ना, ये क्या मिल गई हमें, जीवाएं कैसी होगी, बराबर होगी। हेंस प्रूफ, यही बताना था आपको। इति सिद्धम। इस तरीके से हमने 9.1 एक्सरसाइज को इंट्रोडक्शन के साथ में, परिचय के साथ में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें 9.2 को देखने वाले हैं। ओके बच्चों।